अद्भुत भाव प्रकट किया है, उसे आप सुने। तो उन्होंने एक दोहे में कहा है, तन छुटवेलों हद है सहले मन धर धीर, क्यों इतनी ममता करे कोटन छाड़ शरीर। मोरी सखी कहते हैं कि जो भी हो रहा है ये शरीर छूटने तक की बात है। तन छुटवेलों हद है सहले मन धर धीर, कहते हैं कि देखिए धीर धर के सहन कर लो, क्योंकि अब हमें यहाँ से जाना है। माने पुनरपि जननी जठरेशन, बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, ये सब इस मार्ग से हमको निकलना है। तो कहते तन छुटवेलों हद है, माने अगर बुराई भलाई या किसी की कोई बात है तो बोले शरीर तक की तो बात है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं सहले मन धर धीर, और क्यों इतनी ममता करे कोटन छाड़ सही। बोले ये सब पे क्यों इतनी ममता करता है, तू क्या ये सोच रहा है कि मैंने यही शरीर पाया है। बोले इस तरह से तूने करोड़ों जन्म लेकर इसी तरह बर्बाद कर दिए। वो चलो पहले कर दिए ठीक है, लेकिन अब तो तू जाग जा, अब जाग जा। और यदि आप न जागा तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, बोले विषय चुग्गा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेह सम दुख ना हुए। बोले भले ही आज तुझे लग रहा है कि विषय रूपी चुग्गा में सुख है, लेकिन नहीं, लेकिन तुझे पता है फिर ऐसी फांसी पड़ेगी कि उसके समान कोई दूसरा दुख होगा ही नहीं। इसलिए हमारे धोरी सखी आगे एक दोहे में कहती है, रे मूर्ख क्यों चतुर बन अर्जत बारंबार। अरे तू इतना चतुर क्यों उड़ रहा है, क्यों इस संसार में बार बार उलझने के लिए तू तैयार है। रे मूर्ख क्यों चतुर बन अर्जत बारंबार, और भलो भलो कहे छाड़ दे बहु बातन व्यवहार। बोले सब भला है, सब भला है, इस प्रकार से छोड़। अरे अब तो जाग जा। हमारे ओरछा के राजा मधुकर साय के राजगुरु हरिराम व्यास जी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि रसिक जन ने कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संस। बोले रसिक जनों की कृपा से ही मुझे हरिवंश महाप्रभु मिले, और जब हरिवंश महाप्रभु ने कृपा कर दी तो सारे संशयों का छेदन हो गया। इसलिए संतों ने जो अनुभव में किया है उसे गाया है। इसलिए हमारे ललिताचरण जी महाराज तो कहते हैं, अक्षर धुर की पाल की भेजी रसकन लैन, वाह वाह कर रह गए चढ़े सो पहुंचे। ये वाणी भी है प्रकट लाडली लाल को स्वरूप है। आपने सुना होगा भागवत जी के लिए कहा जाता है कृष्ण को वाग्मय स्वरूप है, इसी वाग्मय स्वरूप है। इसलिए ये वाणी भी है जो रसकों की, वृंदावन रसकों की वाणी है, ये नित्य विहार रस का प्रकट स्वरूप है। इसलिए इसमें कहीं क्यों और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम से ओतप्रोत है। खेलत लाडली लाल जहां भींजे सहे सनी। इसे वृंदावन के रसिक तो हमारे ध्रुवदास जी महाराज तो कहते हैं, वृंदावन को चिंतवन यह दीप और वार, कोट जन्म के तम अगहें काट करे उजियार। वृंदावन को चिंतन चितवन कर, कैसे जैसे अंधेरा हो, और उस अंधेरे में यदि दीपक जला दो जाए तो अंधेरे को भगाना नहीं होता, वो अपने आप भाग जाता है। बोले यदि तुम चिंतन करेगा तो करोड़ों करोड़ों जन्म के जो संचित पाप हैं वो स्वतः ही नाश हो जाएंगे। और जब पाप नाश हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, बोले लाडली लाल के चरणों में प्रीति हो जाएगी। हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए हैं, प्रेम लक्षण